नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन मॉनसून के ऊपर। तो टॉपिक है हमारा मॉनसून। मॉनसून शब्द जो है ये एक अरबिक टर्म मौसम से डिराइव किया गया है। टिपिकली ये जो मॉनसून है ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पाया जाता है। ये सिमिलर फिनोमेना हमें दूसरे रीजन्स में भी देखने को मिलता है। मॉनसून का सिंपल मतलब ये है कि देयर इज रिवर्सल ऑफ विंड रिवर्सल ऑन अ सीजनल बेसिस। तो मॉनसून का सीधा सीधा मतलब क्या है? ये मतलब है कि विंड रिवर्सल ऑन सीजनल बेसिस। सीजनल बेसिस में विंड का रिवर्सल होना, अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे कि यह विंड का रिवर्सल कैसे होता है। बट इट इज नॉट अ सिंपल फिनोमेना बट अ कॉम्प्लेक्स आउटकम ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट फिनोमेना। अब ये कुछ सिंपल फिनोमेना तो है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मॉनसून को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको ईज़ी से ईज़ी वे में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग कई फैक्टर्स को देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून को। हम लोग उन सभी एलिमेंट्स को देखेंगे जिस वजह से मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे इंडिया में फेवरेबल है। तो जो ये वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट हैं, उनमें से एक है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ये जो ज़मीन है और समंदर हैं, इनका डिफरेंट अमाउंट में हीटिंग। देखो, जनरली होता क्या है कि समर के महीने में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये अपना इंडिया है और इस इंडिया का इधर में हमारा ये ओशियंस हैं, इधर में भी ये हमारा ओशियंस यानी कि ये वाटर बॉडीज़ हैं। इस तरफ अरबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है। तो समर के मंथ में क्या होता है कि ये वाला रीज़न हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट वाटर का वो हमारा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। तो समर के महीने में दिन के समय में अगर हम लोग बात करें तो ये जो लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट के वजह से ये लैंड एरिया जल्दी गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर लाइक कंडीशन बनता है। जबकि इधर जो अरबियन सी हैं या फिर जो ये ओशियंस हैं, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ होने के कारण ये रिलेटिवली ठंडा रहता है। रिलेटिवली ठंडा रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो एक तरफ हाई प्रेशर हो गया, दूसरे तरफ लो प्रेशर हो गया। हम लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का फ्लो होता है। तो इस तरह से ये एयर का फ्लो होगा और एयर का जब फ्लो होगा तो यहाँ पे ओशियन के वाटर के सरफेस से मॉइस्चर ले करके ये वाटर लैंड एरिया में आएगा। तो समर में ये वाला फिनोमेना हुआ। यही वाला फिनोमेना अगर हम लोग विंटर के समय में देखें तो विंटर के समय में ये चूँकि दिन भर में मान लेते हैं कि अगर धूप रहा तो धूप के वजह से ये ओशियन का सरफेस गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है और ज़मीन पे हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये वाला विंड सिस्टम जो है ये हमारा रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो विंड इस तरफ से यानी कि ओशियन से लैंड की तरफ जा रहा था वो हमारा लैंड से ओशियन की तरफ आने लगता है। तो इस तरह के मानसून को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे। और ये वाला जो मानसून हम लोग देखें जिसमें समर के समय में ओशियन सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर और लैंड सरफेस के ऊपर लो प्रेशर रहता है, इस तरह का मानसून जब होगा ना तो इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून या समर मानसून कहेंगे। तो बट इतना ही नहीं है, मॉनसून एज पर दी फिनोमेना ये हमारा जो लैंड ब्रीज हैं या सी ब्रीज हैं उनको हम लोग लार्ज स्केल पे कंसीडर कर सकते हैं। ऑन अ
लार्ज स्केल ओवर अ लार्जर पीरियड, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के जैसा ही है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बस हो जाना। इनके पीछे कई फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में ये खास तरह के क्लाइमेट को इम्पार्ट करने में। दूसरा जो है वो ये है कि देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल विंड विद द शिफ्टिंग ऑफ द सन। हम लोग जानते हैं कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये सनलाइट डायरेक्टली रिसीव होता है। इनके बीच में ये सनलाइट डायरेक्टली रिसीव होता है। तो डायरेक्टली रिसीव होने के वजह से यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन का क्रिएशन होता है, यानी कि ITCZ का क्रिएशन होता है। और फिर जो ये ग्लोबल विंड्स हैं, ग्लोबल विंड्स का भी शिफ्टिंग होता है विद द शिफ्टिंग ऑफ द सन। तो ग्लोबल विंड्स की अगर हम लोग बात करें तो इन ग्लोबल विंड्स में एक तो हमारा ट्रेड विंड हो गया, ट्रेड विंड हो गया, ट्रेड विंड जो कि इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में फ्लो करता है, ये ट्रेड विंड हो गया। और दूसरा हो गया इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, तो इन दोनों का भी रोल है। ट्रेड विंड की अगर बात करें तो ट्रेड विंड जो है ये क्रॉस करता है इक्वेटर को फ्रॉम दी सदर्न हेमिस्फेयर। जब हमारा जब हमारा ये कंडीशन क्रिएट होता है तो ये ट्रेड विंड हमारे सदर्न हेमिस्फेयर को क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद ये इक्वेटर के पास टर्न होता है एंड टर्न अबाउट इक्वेटर इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के वजह से ये सदर्न हेमिस्फेयर से इस तरह से ये टर्न करता है, और टर्न करके ये कोरियोलिस फोर्स के वजह से ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस तरह से एंटर कर जाता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो दस बाय द ब्लो ऑफ दस दे ब्लो ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इस तरह से ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर ये ट्रेड विंड फ्लो करना शुरू कर देता है। एंड इन द विंटर ये जो लो प्रेशर बेल्ट हैं, दिस लो प्रेशर बेल्ट विल गो टू द सदर्न हेमिस्फेयर। लो प्रेशर बेल्ट जो कि हमारा ITCZ है, ये ITCZ हमारा शिफ्ट होकर के सदर्न हेमिस्फेयर में पहुंच जाता है, यानी कि ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, इस तरफ ये सदर्न हेमिस्फेयर और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पहुंच जाता है। जब ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पहुंचेगा तो उस केस में ये हमारा विंड इस प्रकार से ये रिवर्स हो जाएगा। ड्यू टू विच नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ट्रेड विंड्स विल ब्लो ओवर whole of the country and go to the equator, and from there it takes a turn and thus the winter season wind blows। इस तरह से विंटर के समय में हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ट्रेड विंड जो है वो हमें सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है, और समर के समय में सदर्न हेमिस्फेयर के ट्रेड विंड हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। तो ये वाला जो है यहाँ पे हमारा ये समर का हो गया, और ये वाला विंटर में इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलेगा। मतलब कि ये यहाँ तो बस रिप्रेजेंटेशन है। तो होगा क्या कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थ्रू इस तरह से ये विंड हमारा वापस जाएगा। तो इस तरह से रिवर्सल ऑफ विंड यहाँ पे होता है। तो विंटर मानसून हमारे इंडिया में मानसून जो विंटर मानसून जो है ये हमारे इंडिया में किसी तरह का कोई रेनफॉल नहीं लाता है, जबकि रेनफॉल इन इंडिया इज़ मेनली एन आउटकम ऑफ समर मानसून। ये समर मानसून के वजह से हमारे इंडिया में रेनफॉल होता है, ठीक है। और दूसरा टर्म हम लोग पढ़े थे वहाँ पे इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। अब इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज में अगर हम लोग देखें तो जैसे देखो जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं, इट इज़ अ वीक ग्लोबल विंड ब्लोइंग इन द जोन ऑफ ट्रेड विंड। ये हमारा वीक ग्लोबल विंड होता है। जैसे हम लोग अर्थ को अगर हम लोग इस तरह से कंसिडर करें, और ये वाला अगर हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के
नॉर्थ और साउथ में ये हमारा ट्रॉपिक और कैंसर और कैप्रिकॉर्न है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये स्टर्लीज यानी कि ये वाला हमारा ट्रेड विंड ब्लो करता है। इस तरफ हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ट्रेड विंड ब्लो करता है। तो ट्रेड विंड के फ्लो होने के वजह से अब यहाँ पे लो प्रेशर जोन ये वाला क्रिएट होता है, यानी कि ITCZ क्रिएट होता है। और इसी इक्वेटोरियल जोन में, इक्वेटोरियल रीजन में एक इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज फ्लो होता है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। तो यही वाला विंड हमारा इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज है। तो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हमारा वीक ग्लोबल विंड है, जो कि ब्लो करता है इन द जोन ऑफ ट्रेड विंड कन्वर्जेंस एंड इट ब्लोज ओवर इंडिया ड्यूरिंग दी समर। समर के समय में इंडिया के ऊपर से ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हमारा ब्लो करता है। एंड दिस इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड कन्वर्जेंस रीजन ओवर इंडिया ड्यूरिंग द समर। समर के सीजन में ये ट्रेड विंड का इंडिया के ऊपर शिफ्ट होना, यानी कि ये कन्वर्जेंस जोन है, इंडिया के ऊपर शिफ्ट होना। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ITCZ का इंडिया के ऊपर शिफ्ट होने के वजह से ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज इंडिया के ऊपर से गुजरता है। और तीसरा है हमारा लो प्रेशर सेल। लो प्रेशर सेल और इसके साथ में हम लोग कह सकते हैं नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये हमारा क्रॉस करता है इक्वेटर को बिटवीन दी 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट। ये हमारा 40 डिग्री ईस्ट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 40 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में जो हमारा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये क्रॉस करता है, क्रॉस दी इक्वेटर। इक्वेटर को ये वाला ट्रेड विंड क्रॉस करता है। और ये वाला ट्रेड विंड जब इक्वेटर को क्रॉस करता है तो क्रॉस करने के वजह से, अच्छा, एक तो ये इक्वेटर को क्रॉस किया, दूसरा चीज़ क्या है, बस ये 40 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट के बीच का जो ट्रेड विंड है वो इक्वेटर को क्रॉस किया, एक चीज़ ये। दूसरा, लो प्रेशर सेल्स का इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में क्रिएट होना, यानी कि ITCZ का क्रिएशन होना, ये दूसरा चीज़ हुआ। यानी कि ITCZ हमारा क्या है, ये हमारा लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर एरिया से हमारा विंड आएगा, हाई प्रेशर जोन से विंड आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इनको समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा इधर 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो भी ट्रेड विंड होगा वो ट्रेड विंड इस तरह से हमारा इंडिया में ये इंटर करेगा, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा। इस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये आता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि ITCZ इस तरफ शिफ्ट हो गया रहता है। और ITCZ तो हमारा लो प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर एरिया की तरफ ये एयर जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। तो सिंपली हम लोग ऐसा कहेंगे कि ट्रेड विंड्स जो हैं, जो कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट, इट ओनली रीचेज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ITCZ जो है इट शिफ्ट्स बियॉन्ड ट्रॉपिक्स अराउंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, और वहाँ तक फिर हमारा जो ये ट्रेड विंड है वो पहुँचता है। तो बिकॉज ऑफ दिस द ट्रेड विंड विच एंटर्स इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द समर मानसून। तो यही हमारा समर मानसून वाला ट्रेड विंड है। और विंटर के समय में द ITCZ विल शिफ्ट टू द साउथ। ये ITCZ जो यहाँ था, ये ITCZ विंटर के समय में, चूँकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर हो जाएगा तो सदर्न में हमारा समर होगा, तो सदर्न में समर होगा तो वहाँ ITCZ पहुँच जाएगा। तो जब उधर ITCZ पहुँचेगा द विंड विल ब्लो टुवर्ड्स द ITCZ एंड दस वी हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून और विंटर मानसून। तो इस प्रकार से हमें नॉर्थ ईस्टर्न मानसून या विंटर मानसून देखने को मिलता है। अब देखो मानसून के क्रिएशन में कुछ और चीज़ों का भी रोल है, जैसे कि एक तिब्बतियन प्लेट्यू हुआ, हिमालयाज हुआ, जेट स्ट्रीम्स हुआ, इन सब का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो रोल हम लोग किनका किनका बोले, एक तो रोल हम लोग बोले किसका, तिब्बतियन प्लेट्यू का।
तिब्बतियन प्लेट्यू का। तिब्बतियन प्लेट्यू अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में, दिस इज तिब्बतियन प्लेट्यू, ये हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है। तो प्लेट्यू वाला रीजन क्या होता है कि अगर इसको देखें तो इट इज़ अ लैंड मास ऑफ अराउंड 3000 स्क्वायर किलोमीटर, और इनका एवरेज हाइट जो है 3.5 से लेकर के 4 किलोमीटर तक है। तो समर के समय में क्या होता है कि ये वाला जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, इधर जो ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि ये वाला रीजन हमारा वार्म हो जाता है, और वार्म होने के वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वार्म है तो लो प्रेशर क्रिएट होगा सरफेस के ऊपर, तो लो प्रेशर हमारा सरफेस के ऊपर हो गया, जबकि अपर एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में कहाँ पे, इसी तिब्बतियन प्लेट्यू का जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेयर में हमारा हाई प्रेशर हो जाता है, और अगर हाई प्रेशर है तो वहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो हमारा क्लॉकवाइज एयर का सर्कुलेशन होगा। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना है। तो हाई प्रेशर जब होगा तो विंड का सर्कुलेशन वहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। तो इन द समर सीजन द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज एट इट्स नॉर्दर्न मोस्ट। समर के सीज़न में क्या होता है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में होता है, यानी कि ये जो वेस्टर्लीज इधर से आ रहा होता है, ये वेस्टर्लीज हमारा हिमालय से आकर के टकराता है। ये वेस्टर्लीज कहाँ है, ये वेस्टर्लीज ये वाला हमारा क्या बोलेंगे कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि अपर एटमॉस्फेयर में है, वो हमारा इधर हिमालय से टकराता है, और हिमालय से टकराने के बाद यानी कि द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज एट इट्स नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट्स ड्यू टू द नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द सन एंड द एसोसिएटेड नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द हेडले एंड फेरल सेल। हेडले और फेरल सेल का भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इनके नॉर्थ के तरफ शिफ्ट होने के वजह से अब देखो क्या होता है कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वो हिमालय के यानी कि नॉर्दर्न वाले हिस्से से ये आगे बढ़ता है, और जब ये आगे बढ़ता है तो इनकी मुलाकात होती है यही वाला जो तिब्बतियन प्लेट्यू के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर रीजन बना था वहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं कि एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि जब हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो एयर का सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है। तो एयर का सर्कुलेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज हुआ। अब ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ द एयर होने के वजह से इस जगह पे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ द एयर होने के वजह से यहाँ हाई प्रेशर रीजन बना, एयर का सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होने लगा, और यहाँ से ये हमारा जेट स्ट्रीम आया। तो ये जो हमारा जेट स्ट्रीम इस रीजन में पहुंच रहा है, तो इसको क्या करता है कि ये इस तरफ ये डिफ्लेक्ट कर देता है, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में बाइफर्केशन हो जाता है। तो एक तो हमारा सीधा भी चले जाता है, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, एक तो हमारा सीधा चले गया अपर एटमॉस्फेयर में, और दूसरा ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये हमारे इंडिया की तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मुड़ जाता है, यानी कि इस जगह पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का बाइफर्केशन होता है, यहाँ पे बाइफर्केशन हुआ, और इन्हीं बाइफर्केशन के वजह से ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से ये गुजरता है, और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से गुजरेगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है अपने साथ में मॉइस्चर ले लेता है, और समर के महीने में सिर्फ ये वाला फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। और तो एक ये चीज़ हो गया, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर था, और अरबियन सी वाला जो रीजन है, अरबियन सी वाले रीजन में क्या होगा कि अपर एटमॉस्फेयर में इधर में लो प्रेशर रीजन हमारा क्रिएट होता है।
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में हमारा ये एयर का फ्लो होना यानी कि जेट स्ट्रीम का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा हम लोग कहेंगे कि इन द अरेबियन सी देयर इज अपर एटमॉस्फेयर लो प्रेशर, देयर इज लो प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड द ट्रॉपिकल स्टर्लीज जेट स्ट्रीम, ये जो ट्रॉपिकल स्टर्लीज जेट स्ट्रीम है ये सप्लाई करता है विंड्स टू दी लो प्रेशर, और इस वजह से यहाँ पे मॉनसून हमारा और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड मैस्करीन हाई, ये जो इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर रीजन बनता है इसको हम लोग मैस्करीन हाई कहते हैं। एंड इन द मीन टाइम द टिबेटियन प्लेट्यू बिकम्स रिलेटिवली वार्म causing a low pressure over Tibetan plateau. This creates a high pressure in the upper atmosphere creating a clockwise movement of the wind, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे समझे। इट इज क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द विंड, और इसी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से आउटवर्ड फ्लो होता है हमारे जेट स्ट्रीम का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये बाइफरकेट हो गया, इट गेट्स बाइफरकेटेड बाय द हाई प्रेशर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इनटू दी, एक तो हमारा ये बाइफरकेशन जो हुआ ये हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया, और दूसरा वाला ये तो हमारा जो ऊपर में था सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो तो रहा ही, तो एक हिस्सा आगे चले गया और दूसरा हिस्सा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया। ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से फ्लो करता है हमारे पेनिनसुलर इंडिया में, एंड फाइनली ओवर दी अरबियन सी, यानी कि ये इधर से गुजरता है एंड फाइनली ये अरबियन सी में ये पहुंच जाता है। तो देर इज हाई प्रेशर कंडीशन क्लोजर टू द सरफेस कॉजिंग अ लो प्रेशर अपर एटमॉस्फेरिक, यहाँ लो प्रेशर होता है कहाँ, अपर एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऊपर में बनने की वजह से ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम इट ऑगमेंट्स द विंड सप्लाई थ्रू दिस लो टू द ओशियनिक हाई, और इस वजह से मानसून यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाता है और ज़्यादा फर्दर, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो ये फ्लो था हमारा। ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है हमारे मानसून में। अब देखो विंटर के समय में क्या होता है, जब विंटर का मौसम आता है तो विंटर के टाइम में क्या होता है कि ये जो विंटर के टाइम में हमारा क्या होता है कि जो ये जेट स्ट्रीम है ये जेट स्ट्रीम हमारा, यानी कि वो जो जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम जो था वो हमारा नॉर्थ ऑफ द हिमालय था समर के समय में, लेकिन विंटर के समय में यही वाला फिनोमेना हमारा थोड़ा रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब ये है कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि पहले ऊपर से गुजर रहा था अब वो ऊपर से नहीं गुजर करके थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और नीचे की तरफ शिफ्ट होने के वजह से ये वाला हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होने के वजह से जो ये जेट स्ट्रीम है इट शिफ्ट साउथ वर्ड्स एंड हैंडल्ड बाय द हिमालय, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये वाला हमारा हिमालय है, तो हिमालय जो है इनको हैंडल कर देता है, और हैंडल करने की वजह से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारा बाइफरकेट हो जाता है। एक हिस्सा हमारा इधर ये तिब्बतियन प्लेट्यू की तरफ चले जाता है, अब विंटर के समय में तिब्बतियन प्लेट्यू में इधर हाई प्रेशर है, ऊपर में अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में हमारा लो प्रेशर हो जाता है। तो अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होने के वजह से अब यहाँ पे एक हिस्सा जो है बाइफरकेट होकर के सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का तिब्बतियन प्लेट्यू की तरफ चले गया, और दूसरा हिस्सा जो ये इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है उस वाले हिस्से से गुजरता है, नॉर्दर्न प्लेन वाले हिस्से से गुजरता है। तो ट्रॉपिकल स्टर्लीस जेट स्ट्रीम इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि अपर एटमॉस्फेयर अब लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे अब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन अब होता है एयर का, तो यहाँ पे बाइफरकेशन भी अब नहीं होगा, तो
ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो यहाँ पे समर के समय में बाइफरकेट होकर के इंडिया की तरफ आया था, वो अब आना बंद हो जाएगा। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये बाइफरकेट यहीं पे हो जाता है, यानी कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, इस वाले रीजन में ही ये हो जाता है और एक हिस्सा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। तो जब ये नॉर्दर्न प्लेन में आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो हमारा सदर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया और दूसरा हमारा नॉर्दर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया। तो ये जो सदर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स द रिमेनिंग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और इस वजह से जो मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो था हमारा, वो वीक हो जाता है। और ऊपर में जो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम था, यानी कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम था, इट डज नॉट क्रॉस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो हमारा इस वाले हिस्से से गुजर रहा था, तो इधर ये नहीं आ पाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये क्रॉस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और इस वजह से यहाँ पे हमारा जो है ये विंटर के समय में मॉनसून हमारा वीक हो जाता है। तो इन द विंटर दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट्स साउथवर्ड। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ड्यू टू विच इट इज बाइफरकेटेड बाय द टिबेटियन प्लेट्यू एंड द हिमालयाज इनटू टू पार्ट्स। तो ये दो पार्ट हमारा कौन कौन सा है? एक नॉर्दर्न वाला, दूसरा सदर्न वाला। सदर्न वाला हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स, उधर से गुजरता है, और नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बतियन प्लेट्यू से गुजरता है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे द तिब्बतियन प्लेट्यू कूल्स डाउन क्रिएटिंग अ अपर एटमॉस्फेरिक लो, and this upper atmospheric low does not cause a tropical easterly jet stream due to anti-clockwise circulation, and whatever weak tropical easterly jet streams remain is further blocked by the southern subtropical westerly jet stream जो कि हमारा फुटहिल ऑफ द हिमालय से गुजर रहा है। तो इस प्रकार से we do not have tropical easterly jet stream, so there is no more strengthening of the southwest monsoon. तो even the ocean and the land pressure condition have reversed, and in winter ओशियन में हमारा लो प्रेशर हो जाता है और लैंड के ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू द सी एंड हैंस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लोज। तो इस प्रकार से हमारा ये जेट स्ट्रीम का रोल होता है मॉनसून को स्ट्रेंथन और वीकन करने में। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का समर में और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का विंटर में कुछ एडिशनल रोल हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा चाहिए यहाँ पे, तो एक है हमारे पास ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, थोड़ा समझते हैं इसको। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये क्या करता है? इट ड्राइव्स द डिप्रेशन, it drives the depression and cyclones from Bay of Bengal into Indian subcontinent. ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करता है? ये डिप्रेशन को और साइक्लोन्स को बे ऑफ बंगाल से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्राइव करता है, और इनके इस फिनोमेना के वजह से इट लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है इस फिनोमेना के वजह से अलोंग द ट्रैक ऑफ दिस डिप्रेशन ड्यूरिंग द मानसून एंड आर अ मेजर कॉज ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। तो दिस वी कॉल एज बस्ट ऑफ द मानसून। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मानसून का बस्ट होना, यानी कि मानसून का आ जाना। फिर एक है हमारे पास साउथ, ये सब ट्रॉपिकल
वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये हमारा विंटर के समय में आता है। ये विंटर के समय में आता है। कहाँ से आता है? विंटर के समय में ये मेडिटेरेनियन सी से आता है। ये हमारा मेडिटेरेनियन सी से आता है और कैस्पियन सी से आता है। तो मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी से ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को अपने साथ में लेकर के आता है। इट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और इस वजह से ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच विल ट्रेवल अलोंग विद इट। तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि टेम्परेट साइक्लोन भी ट्रेवल करके आता है। तो इट इज़ नेम्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में भी हमारे इंडिया में इनको जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया विच ब्रिंग्स इंटरमिटेंट रेनफॉल। तो इनके वजह से हमारे इंडिया में विंटर के मंथ में भी यहाँ पे यानी कि इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है वहाँ में रेनफॉल देखने को मिलता है। और टिल द subtropical westerly jet stream is here over the northern India, the ITCZ does not establish in northern India। जब तक ये STWJ यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहता है तब तक ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये नॉर्दर्न इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि मॉनसून विल नॉट कम टिल इट रिमेन्स हियर, यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब तक नॉर्दर्न इंडिया में रहेगा तब तक ITCZ यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाएगा। मॉनसून स्टार्ट्स तभी होता है जब ITCZ शिफ्ट हो जाता है टू दी नॉर्थ ऑफ चाइना। तो कॉज ऑफ रेनफॉल हमारे इंडिया में क्या है? कॉज ऑफ रेनफॉल हम लोग कह सकते हैं कि कॉज ऑफ रेनफॉल है, एक तो डिप्रेशन है, इट इज़ ड्यू टू डिप्रेशन, वो जो IT, और दूसरा है ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का लोकेशन। तो ITCZ का लोकेशन और डिप्रेशन के वजह से हमारे इंडिया में रेनफॉल होता है। तो लोकेशन ऑफ ITCZ ब्रिंग्स रेनफॉल। So when the ITCZ is located at the full foothill of the Himalaya, rains mainly happens at the foothill of the Himalayas, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश होती है। और ओरोग्राफिक फीचर्स जैसे कि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट हैं, हमारा अगर ये वाला अगर ऐसे करके अगर हम लोग इंडिया को कंसीडर करें तो ये इधर हमारा वेस्टर्न घाट है, इस तरफ हमारा ईस्टर्न घाट है। तो कुछ ओरोग्राफिक फीचर्स हैं, जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। उसी प्रकार से इस तरफ अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पे हमारा मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं। फिर इस तरफ में नॉर्दर्न वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे हिमालयाज़ हैं। तो दीज आर सम ओरोग्राफिक फीचर्स, और इनके वजह से भी यहाँ पे ये रेनफॉल का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ओरोग्राफिक फीचर्स के वजह से भी यहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा ब्रेक्स इन मॉनसून, फिर ऑनसेट और रिट्रीट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कंसेप्ट था उसको हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो ब्रेक्स इन मॉनसून की बात करें तो द ब्रेक इन मॉनसून हैपेंस व्हेन देयर इज नो रेनफॉल for a week or so, which happens only which happens mainly because storms or the depression causing the rain are lesser around the ITCZ, which is also called as monsoon trough. So when the monsoon winds blow parallel to the western ghat causing absence of rain, तो ब्रेक्स इन मानसून कह सकते हैं कि लेसर डिप्रेशन होता है अराउंड दी ITCZ, और मानसून ये हमारा ब्लो करने लगता है पैरेलल टू दी वेस्टर्न घाट। तो दिस इज ब्रेक्स इन मानसून। ऑनसेट और रिट्रीट की बात करें तो मानसून हमारे इंडिया में अराइव करता है, यानी कि इंडियन मेनलैंड में अराइव करता है। मेनली हम लोग कह सकते हैं कि 1 जून के आसपास में ये
हमारे भारत में मॉनसून पहुंचता है। तो मॉनसून अराइव्स इन इंडिया समवट अराउंड जून 1 हमारा जो मेनलैंड इंडिया है थ्रू दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 28 मई के लमसम में ये पहुंच जाता है। तो ये अलग अलग समय है, कभी लेट हो जाता है मॉनसून, कभी पहले आ जाता है, तो इस वजह से ये डेट हमारा चेंज होते रहता है। और 1.5 महीना टोटल लगता है इनको पूरे इंडिया को कवर करने में, पूरे मॉनसून को। केरला में लगभग 1 जून को ये इंटर करता है हमारा मॉनसून। पंजाब में लगभग 15 जुलाई तक ये मॉनसून पहुंचता है। और पूरे इंडिया में लगभग 1.5 महीने तक रहता है, टिल द एंड ऑफ द अगस्त, यानी कि 15 जुलाई से 31 अगस्त तक ये पूरे भारत में रहता है। फिर ये वापस रिट्रीट करना शुरू कर देता है फ्रॉम होल ऑफ इंडिया इन द नहीं। फिर ये वापस रिट्रीट करना शुरू कर देता है फ्रॉम होल ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ, एक्सेप्ट एक वाले हिस्से से, एक्सेप्ट फ्रॉम 5 सदर्न स्टेट, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्य में मॉनसून स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होता है। रिट्रीट हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि वापस होना शुरू होता है सितंबर 1 से। 1 सितंबर को ये रिट्रीट होना शुरू कर देता है, यानी कि ये मॉनसून जो है सितंबर 1, ये एक एवरेज डेट है, आगे पीछे भी हो सकता है। और अक्टूबर 15 तक ये लगभग लगभग हमारे भारत से रिट्रीट कर चुका होता है। और ये जो 5 स्टेट्स का नाम हमने जो बताया, एक हमारा तमिलनाडु हो गया, दूसरा केरला हो गया, तीसरा कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। तो इन सभी राज्य से, यानी कि ये पांचों राज्य से जो हैं रिट्रीट नहीं हो पाता है मॉनसून का, एक्सेप्ट फॉर ईस्टर्न तमिलनाडु कोस्ट इन वन। तो रिट्रीट फ्रॉम दिस 5 स्टेट also starts except from the eastern Tamil Nadu coast in the next 1.5 month from October 16 to November 30। अक्टूबर 16 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में इन पांचों राज्य से भी मॉनसून रिट्रीट हो जाता है, एक्सेप्ट इस वाले रीजन से। ये जो तमिलनाडु का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में अभी भी मॉनसून रह रहा होता है। तो दिसंबर के महीने में मॉनसून जो है ये हमारे भारत में सिर्फ ईस्टर्न तमिलनाडु वाले हिस्से में रहता है। ईस्टर्न तमिलनाडु वाले हिस्से में दिसंबर के समय में मॉनसून रहता है। सो तमिलनाडु रीजन रिसीव्स द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और विंटर मॉनसून। तो ईस्टर्न तमिलनाडु वाले हिस्से में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के वजह से रेनफॉल होता है, या फिर विंटर मॉनसून के वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है। एंड ये रेनफॉल जो है, जब क्या बोलेंगे कि बे ऑफ बंगाल से जब वो जेट स्ट्रीम आता है, यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर विंटर मानसून जब ये रिट्रीट कर रहा होता है, तो बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर को ले लेता है और तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर हैवी पोरिंग करता है। तो नॉर्दर्न रीजन्स डू नॉट हैव एनी रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। और दिसंबर 31 तक ये अपने इंडिया से ख़त्म हो जाता है। द रिट्रीट मानसून डिपार्चर्स फ्रॉम तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट एज वेल। तो इस तरीके से मानसून का आना और मानसून का ख़त्म होना तय होता है। जब मानसून भारत में इंटर कर रहा होता है तो इनके कई ब्रांचेस हैं, यानी कि अगर हम लोग बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांचेस और अरबियन सी वाले ब्रांचेस को देखें, तो जैसे कि देखो कि ये हमारा अरबियन सी वाला रीजन है, अरबियन सी, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांचेस हैं हमारे मानसून का।
तो ब्रांच विच हिट्स द वेस्टर्न कोस्ट, इसको हम लोग एक हिस्सा मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा वेस्टर्न घाट है। तो एक ब्रांच हम लोग का ये वेस्टर्न घाट वाला हो गया। तो वेस्टर्न घाट की अगर टोपोग्राफी देखें तो लगभग 900 से लेकर को 1200 मीटर तक की इनकी टोपोग्राफी है। अरबियन सी वाले ब्रांच में इसको हम लोग फर्स्ट ब्रांच मानते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है दैट इज ओरोग्राफिक एसेंट। एवरेज नेशनल रेनफॉल हमारे भारत में 100 सेंटीमीटर के लगभग में है। और जो ये वेस्टर्न घाट का ये वेस्टर्न स्लोप है, ये हमारा विंडवर्ड साइड होता है। तो जब ये मानसून हमारा आता है, इस तरह से मानसून आता है, तो ये विंडवर्ड साइड में ये हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल को करता है। लगभग 250 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इस वाले रीजन में होता है, यानी कि ये वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है यहाँ पे होता है। तो वेस्टर्न घाट का एक साइड हमारा विंडवर्ड साइड है, तो यहाँ काफ़ी रेनफॉल होता है, जबकि ये जो दूसरा वाला हिस्सा है लीवर्ड साइड जो है, यहाँ पे ये हिस्सा हमारा ड्राई रह जाता है, यहाँ रेन शेडो रीजन हो जाता है। तो ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज द लीवर्ड साइड, और यहाँ पे इसलिए लेस रेनफॉल होता है। और पेनिनसुलर इंडिया में दी रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया में रेनफॉल पैटर्न हमारा डिक्रीज होते जाता है। और लीवर्ड साइड वो होता है जहाँ हमारा रेन शेडो रीजन है और यहाँ पे कम रेनफॉल होता है। एक ये चीज़। दूसरा ब्रांच जो मानसून का है वो है हमारा, हम लोग जानते हैं कि इस जगह पे एक विंध्या रेंज है और एक हमारा सतपुड़ा रेंज है। तो दूसरा ब्रांच ना ये इसी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में जो ये नर्मदा बेसिन है, तापी नर्मदा बेसिन है, इधर ये इंटर करता है। यहाँ इंटर करने के बाद इट ट्रेवल्स ईस्ट ऑफ दी अरावलीज एज वेल। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हमारा अरावलीज भी है, ये हमारा अरावली रेंज है। तो एक ब्रांच हमारा इधर भी इंटर करता है। तो ईस्ट ऑफ अरावलीज से ये ट्रेवल करता है, नर्मदा वैली के होते हुए ट्रेवल करता है, इधर तापी वैली के होते हुए ट्रेवल करता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, एंड नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। एंड इट डज नॉट गेट एनी ओरोग्राफिक फीचर्स, या यहाँ किसी तरह का और ओरोग्राफिक फीचर्स हमें नहीं मिलता है, तो इसीलिए इट डज नॉट ब्रिंग मच रेनफॉल इन दिस रीजन। तो इसीलिए ये मालवा प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, तो इधर में हमें बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इट विल गो ऑल द वे अप टू दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में ये पहुँचता है, ठीक है। और रेनफॉल ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इज अराउंड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी प्लेट्यू रीजन है, ओरोग्राफिक फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा रेनफॉल यहाँ नहीं होता है, 15 सेंटीमीटर के लगभग रेनफॉल होता है। तो ये ब्रांच हमारा इस तरफ से आया और इस वाले रीजन में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तीसरा ब्रांच हम लोग बोल सकते हैं काठियावाड़ और कच्छ रीजन में। काठियावाड़ और कच्छ रीजन में इस वाले रीजन से ये इंटर करता है। यहाँ से जब ये इंटर करता है तो इट ट्रेवल्स थ्रू दी वेस्ट ऑफ दी अरावली। हम लोग जानते हैं कि ये वाला हमारा अरावलीज है, तो अरावली के वेस्ट से इनके बिल्कुल पैरेलल थार डेजर्ट होते हुए ये आगे पंजाब जम्मू कश्मीर पहुंचता है। फिर चूंकि यहाँ पे कोई ओरोग्राफिक फीचर्स है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए रेनफॉल नहीं होता है, सीधा पंजाब जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है। कुछ ओरोग्राफिक फीचर्स हमें देखने को मिलता है अरावली अरावली रेंज में, जैसे कि माउंट अबू राजस्थान का, ये राजस्थान का एरिया माउंट अबू हो गया, जो गुरु शिखर पर्वत है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ओरोग्राफिक फीचर्स हैं, जिस वजह से इस जगह हल्के फुल्के रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड एज वी गो बियॉन्ड दिस रीजन देर इज़ नो रेनफॉल एंड देर वी हैव ड्रायर रीजन। ये रीजन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और तीसरा ब्रांच जो ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स टू पंजाब एंड दिल्ली नियर बाय रीजन, ये जो वेस्टर्न रीजन है, तो इस वाले रीजन तक ये, तो एक ब्रांच तो हमारा यहाँ पे था, दूसरा ब्रांच यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू तक पहुँचा, तीसरा ब्रांच हमारा जम्मू कश्मीर तक पहुँचा। अब चौथा हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो है ये ये हिट करता है, बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच हिट करता है बांग्लादेश कोस्ट को, और ये बाइफरकेट हो जाता है आफ्टर हिटिंग दी
अराकनयोमा माउंटेन। अराकनयोमा माउंटेन ये हमारा इधर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिस रीजन हैज़ अ माउंटेन रेंज, जिसको कि हम लोग अराकनयोमा माउंटेन रेंज कहते हैं। ये म्यांमार में है। तो इससे आकर के ये वाला जो थी है वो टकराता है, और यहाँ पे ये टकरा करके ये बाइफरकेट हो जाता है बांग्लादेश कोस्ट में। इसका एक ब्रांच जो है वो गेंजेटिक प्लेन में हमारा पहुंच जाता है। एक ब्रांच हमारा इधर गेंजेटिक प्लेन में पहुंच गया, और दूसरा ब्रांच ये पहुंच जाता है, और इसका दूसरा ब्रांच जो है ये क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल वाला का जो दूसरा ब्रांच है, दूसरा ब्रांच यानी कि ये मेघालय वाले रीजन में पहुंच जाता है, जहाँ की गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ में हमें, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें कई हिल्स देखने को मिलते हैं, इनके बीच में इधर ये घुस जाता है। एक ब्रांच जो ये बाइफरकेट होकर के गेंजेटिक प्लेन में पहुंचा था, ये पहुंचता है ये जा कर के छोटा नागपुर वाले रीजन से जो हमारा एक ब्रांच आया था अरेबियन सी वाला, उससे जा कर के मिल जाता है और यहाँ पे रेनफॉल करता है। फिर ये आगे जाता है और आगे जा कर के पंजाब में जा कर के मिल जाता है, और रास्ते में ये रेनफॉल करते जाता है। तो इस तरफ हमारा यहाँ रेनफॉल होता है। तो छोटा नागपुर ब्रांच ऑफ अरेबियन सी ज्वाइंस दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच अराउंड दी बिहार यूपी रीजन एंड दस मेक्स दी मानसून स्ट्रॉन्गर। हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रिवेंट इट टू गो इनटू द टिबेटियन प्लेट्यू। यहाँ हिमालयाज होने के वजह से ये हमारा मानसून विंड्स जो है वो चाइना की तरफ नहीं पहुंच पाता है, टिबेटियन प्लेट्यू में नहीं पहुंच पाता है, एंड इस वजह से हमें नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। एक ब्रांच जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच था, जो कि गारो, खासी, जैंतिया हिल्स के अराउंड यानी कि मेघालय प्लेट्यू के अराउंड हमारा पहुंचा था, वहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया हिल्स के बीच में, और फिर उधर नॉर्थ में हमारा हिमालय हो जाता है। तो हिमालय के साउथ में यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ईस्ट ऑफ जैंतिया हिल और नागा हिल्स के बीच में थोड़े गैप हैं। तो इसी रीजन में फ्रॉम वेयर सेकेंड ब्रांच ऑफ द मानसून इंटर्स, यहाँ पे हमें जो ब्रांचेस ऑफ मानसून है वो ट्रेवल करते हैं ऑल द वे थ्रू आउट द वैलीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड असम प्लेन, और यहाँ पे हमें बहुत सारा रेनफॉल देखने को मिलता है। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स के अराउंड जो हमारा ये मानसून पहुँचा था बे ऑफ बंगाल वाला, वहाँ पे हैवी रेनफॉल करता है, एंड देयरफॉर वी हैव द हाईएस्ट रेनफॉल हियर इन मेघालय रीजन इन मौसिनराम। एंड फिर यहाँ से ये फिर असम प्लेन होते हुए ये बिहार पहुँच जाता है, और फिर ये आगे पंजाब में जा कर के मिल जाता है। एंड इस प्रकार से ये हम लोग कहेंगे कि ये जो सेकेंड ब्रांच था हमारा बे ऑफ बंगाल वाला, बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच, इट ट्रेवल्स थ्रू साउथ ऑफ गारो, खासी, जैंतिया प्लेट्यू एंड हिट्स इट, and the branch hits the Meghalaya plateau at almost perpendicular, and thus orographic rainfall is created here. And second branch of Bay of Bengal moves towards the Brahmaputra Valley and the northeastern regions, और जो इनका एक सब पार्ट है जो कि सेकेंड ब्रांच था, उनको वो हिट करता है मेघालय प्लेट्यू को, एंड ब्रिंगिंग वेरी हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन, मेकिंग इट द रेनिएस्ट पार्ट इन द वर्ल्ड। जैसे कि चेरापूंजी वाला रीजन हो गया, मावा सिंड्रम हो गया, इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। एंड सेकेंड ब्रांच वो अल्टीमेटली ज्वाइन कर लेता है गंगा ब्रांच को, और ट्रेवल करता है टू दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जा कर के फिर वो पंजाब वाले रीजन में जा कर के ये उनको ज्वाइन कर लेता है। तो नॉर्दर्न पार्ट में पहले रेन होता है, नॉर्दर्न के ईस्टर्न पार्ट वाले हिस्से में हमें सबसे पहले रेनफॉल देखने को मिलता है। ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले रेनफॉल हमें बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स में देखने को मिलता है। मॉनसून मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, एंड एज इट मूव्स द मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज। जैसे जैसे ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते जाता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होते जाता है, एंड दस दी रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल हमारा डिक्रीज होते जाता है। एंड
जो समर मानसून है, दी समर मानसूनल रेन्स covers much of India except for Tamil Nadu coast because the summer monsoon travels parallel to Bay of Bengal branches and with respect to Arabian Sea it is the leeward side, hence it does not get rainfall. Around 75% of total rainfall is received during the summer monsoon, यानी कि जून से सितंबर के बीच में लगभग 75% रेनफॉल हमारा हो जाता है एंड रेस्ट 25% इन द रिमेनिंग 9 मंथ्स ये होता है. तो hence India has highly uneven distribution of rainfall and it is the geographical necessity of India that we require rainwater harvesting due to uneven distribution of rainfall. और इसीलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है, इसीलिए हमें पानी को सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भारत में जो रेनफॉल है वो सिर्फ मानसून के वजह से ही हो पाता है. यानी कि हमारा वाटर रिक्वायरमेंट चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हो, चाहे फैक्ट्रीज़ हो या फिर कोई भी अदर पर्पसेज हैं, उनके लिए जो हमें फ्रेश वाटर चाहिए वो फ्रेश वाटर हमें सिर्फ रेनफॉल से मिल पाता है. और ये रेनफॉल सिर्फ 3 महीने तक होता है, बाकी के महीने में बाकी के 9 महीने जो हैं रेनफॉल नहीं होता है. और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे इंडिया में इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिस वजह से हमें रेन वाटर को सेव करने की ज़रूरत है, इनको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है. इंडिया में वी कैन ऑल्सो सी दैट द रीजन विद मोर रेनफॉल हैव लेसर वेरिएबिलिटी एंड द रीजन्स विद लेस रेनफॉल हैव more variability. Despite of all these factors, understanding of monsoon still is a complex and highly dynamic phenomena. The proof that the monsoons are highly dynamic would be seen from the factors that the IMD itself comes up with two prediction of monsoon. एक है इनका प्रिडिक्शन अप्रैल वाला और दूसरा है जून वाला. The proof of complexity is that for these two prediction, IMD uses 11 variables covering almost whole of the globe. अप्रैल के प्रिडिक्शन के लिए IMD ने 5 पैरामीटर्स को तय किया है, जिसमें से सी टेम्परेचर नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का हो गया, साउथ इंडियन ओशियन का हो गया, फिर लैंड टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, मीन सी प्रेशर ऑफ ईस्ट एशिया एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म वाटर वॉल्यूम. फिर जून के प्रिडिक्शन के लिए ये मेज़र करता है सी टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, फिर साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन, सी लेवल प्रेशर्स ऑफ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अटलांटिक, wind gradient of north central Pacific and El Nino tendencies. And with all these parameters, the IMD predicts or forecast the monsoon with a probability of nearby 66% accuracy. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इनको प्रिडिक्ट करना आसान काम नहीं है. IMD recently further developed a new model for prediction called as the supercomputer based dynamic model, and uh, it was the first time that was used in 2017, and Indian Institute of Tropical Meteorology Pune has developed this. तो इस तरह से हमारा ये इंडियन मॉनसून वाला टॉपिक ख़त्म होता है. तो साथियों, इंडियन मॉनसून के बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे. जैसे कि एल नीनो वगैरह सब हो गया, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, एल नीनो मोडोकी, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एनसो हो गया, फिर वॉकर सर्कुलेशन. तो ये सब कुछ अदर फिनोमेना हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. नमस्कार, जय हिंद.